तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक शहर झांसी, और इसी झांसी शहर में एक थाना लगता है, सिपरी बाजार थाना। और इसी थाना क्षेत्र में एक इलाका आता है न्यू प्रेमगंज। बात है 28 जून साल 2023 की, यानी आज से महज 3 दिन पहले की ये घटना है। दरअसल इसी 28 तारीख को इसी न्यू प्रेमगंज इलाके में एक शख्स जिसका नाम था सचिन माटे अपने पूरे परिवार के साथ ठीक ठाक तरीके से रहता था। एक पत्नी थी जिसका नाम था नीतू, 3 बच्चे, माँ, अगल बगल में बड़े भाई और छोटे भाइयों का भी मकान था। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। उड़ती उड़ती खबर आई कि जो सचिन माटे था वो कोई काम धंधा नहीं करता था। दिन भर इधर उधर घूमना, कभी शराब पीना, कभी नशे करना, दिन भर घर पे बैठा रहता, कभी घूमने निकल जाता, फिर रात बिरात घूम घाम के आता। आने के बाद जो कुछ घर पे बना रहता उसको खाता, खाने के बाद सो जाता, सोने के बाद फिर अगले दिन से वही कार्यक्रम। न कोई फ्यूचर की चिंता, ना ही कोई काम धंधा। ये चीज़ें लगातार चलती रहीं। परिवार वाले भी अब परेशान थे, बीबी अलग परेशान थी, जो माँ थी वो अलग परेशान थी कि 3 बच्चे हैं, कैसे परवरिश होगी। लेकिन वक्त गुजरता जा रहा और जो सचिन है ना वो सुधरने का नाम ले रहा, ना ही कोई काम कर रहा। और इसी बीच एक तारीख आ जाती है 28 जून साल 2023 की। दरअसल 28 जून साल 2023 को जो सचिन था वो घर पे आता है। आने के बाद खाना खाता है। खाना खा के फिर चूँकि गर्मी का मौसम, अच्छा ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे कि घर में एसी कूलर लगा हो। तो जब गर्मी का मौसम होता है तब जो सचिन के परिवार वाले होते हैं, खासकर जो 3 बच्चे थे और जो सचिन की माँ थी, ये चारों लोग यानी सचिन की माँ और 3 बच्चे, ये चारों लोग छत पे सोने चले जाते हैं। छत पे सोने जाते हैं। सोने जाने के बाद जो सचिन है और उसकी जो पत्नी है, ये दोनों लोग नीचे ही सोते हैं। और ठीक इसी तरह से 28 तारीख को भी जो सचिन की माँ है वो छत पे सो रही है 3 नातियों के साथ, और सचिन और उसकी पत्नी नीचे। सारे लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद सो जाते हैं। लेकिन इसी बीच रात के लगभग 12 से 1 बजे जो सचिन की माँ थी अचानक से चीखने की आवाज़ सुनती है। अब चीखने की आवाज़ सुनती है, सुनने के बाद परेशान कि क्या हो गया। फ़ौरन भाग के टॉर्च जलाती है। टॉर्च जला के देखती है तो देखती है कि जो सचिन है वो हाथ में कुल्हाड़ी लेके अपनी पत्नी नीतू के पीछे दौड़ रहा, और इधर नीतू भी भाग रही है, अपनी जान को बचाने की गुहार लगा रही है। अब जैसे ही उसकी माँ ये चीज़ देखती है कि नीचे जो है वो सचिन कुल्हाड़ी लेके नीतू के पीछे दौड़ रहा और नीतू जान बचाने के लिए भाग रही, तो उसकी माँ भी चिल्लाने लगती है, गुहार लगाने लगती है। लेकिन इससे पहले कि कुछ लोग आते, कुछ लोग बीच बचाव कर पाते, जो सचिन था वो नीतू के ऊपर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार करता है। ताबड़तोड़ वार करने के बाद तब तक मारता है कुल्हाड़ी से जब तक कि नीतू की वहीं पे मौत नहीं हो जाती। अब आप सोच के देखिए कि एक माँ जो छत पे खड़ी है, नीचे देख रही है कि उसका बेटा उसकी बहू का कत्ल कर रहा है कुल्हाड़ी से काट के। माँ जोर जोर से चिल्ला रही है, बच्चे भी उठ के अब रो रहे हैं। अब चीख पुकार आसपास के लोग सुनते हैं, खासकर जो सचिन के भाई लोग थे। अब जैसे ही वो लोग सुनते हैं तो सुनने के बाद अब सारे लोग भाग के पहुंचते हैं कि क्या हो गया। अब जैसे ही सारे लोग आते हैं, भाई इकट्ठा होते हैं, आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, तो इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कोई कुछ पूछ पाता, जो सचिन था वहाँ से 9-11। अब ये सब चीज़ें इतनी जल्दी हुई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन जाता है, पुलिस भी मौके पे पहुंचती है। पुलिस आती है, अंदर देखती है, लाश जो है वो पड़ी हुई है, चारों तरफ उसके खून बह रहा है, कुल्हाड़ियों के जगह जगह निशान। अब पुलिस वाले भी ये चीज़ देखने के बाद सख्ते में आते हैं कि ये क्या हो गया। माँ से पूछताछ करते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं। इधर एक जो टीम थी वो सचिन के पीछे भागती उसको पकड़ने के लिए। तो जब माँ से पूछताछ की गई और आसपास के लोगों से जब पूछताछ की गई तो सारे लोग बताते हैं कि जो सचिन है ये कोई काम धंधा नहीं करता था। आए दिन अपनी बीबी से लड़ता, अपनी बीबी को मारता पीटता, बीबी लगातार परेशान रहती। इसीलिए कुछ दिन पहले ही वो घर छोड़ के चली गई थी अपने मायके। लेकिन इसी बुधवार को ही, यानी जिस तारीख की ये घटना है उसी तारीख को जो सचिन है अपनी बीवी को फ़ोन करता है। फ़ोन करके कहता है कि अब मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूँगा, तुम वापस आ जाओ। अब नीतू उसकी पत्नी थी, जब ये बात सुनती है तो उसे भी लगता है कि मेरा पति अगर ये बात बोल रहा
वादा कर रहा है कि अब झगड़ा नहीं करेगा, तो अगर अब मैं नाराज़ रहती हूँ तो कायदे से मेरे ही एक तरह से इसमें बदनामी है। नीतू इस बारे में अपने भाई से कहती है कि मुझे ससुराल जाना है। भाई भी बात मान जाता है, भाई लाके यहाँ पे छोड़ देता है। उसके बाद इन दोनों के बीच रात में किसी चीज़ को लेके झगड़ा हुआ, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन ये चीज़ें तो महज घर वाले बता रहे थे, वास्तव में क्या हुआ था ये तो या तो सचिन जान रहा होगा या तो नीतू। अब नीतू तो इस दुनिया में है नहीं, तो जो सच्चाई बता सकता है वो सिर्फ सचिन बता सकता है। इसीलिए पुलिस वाले सचिन को खोजने निकलते हैं। इधर आसपास के लोगों को भी इस बारे में पूरा जानकारी होता है कि क्या कुछ हुआ था, कैसे कत्ल हो गया। अब आसपास के गांव के लोग भी पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं कि क्या कुछ हुआ। देखते ही देखते ये बात मीडिया में भी आ जाती है। पुलिस वालों पे भी प्रेशर, चूँकि एक आदमी दिन दहाड़े कत्ल करके भाग गया, पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। पुलिस वाले हाथ पे हाथ भरे देखते रह गए। इसलिए अब पुलिस वाले भी सचिन को पकड़ने के लिए दबिश तेज करते हैं। 28 तारीख को पूरा खोजा जाता है, फिर 29 तारीख को भी खोजा जाता है, और 30 तारीख आते आते अलग अलग जगहों पे दबिश डालने के साथ साथ जब सर्विलांस से लेके हर एक चीज़ का सहारा लिया जाता है, तो फिर अंत में सचिन जो था वो पुलिस के हत्थे चढ़ता है। पुलिस के हत्थे चढ़ता है। हत्थे चढ़ने के बाद फिर पुलिस वाले बड़ी तबीयत के साथ सचिन से जब पूछताछ करते हैं, तो फिर सचिन भी ज़्यादा इधर उधर तो बातें नहीं करता। शुरुआत के तो कई घंटे वो थाने में खामोश बैठा रहा, लेकिन पुलिस वाले जब अपना पुलिसी अंदाज अपनाते हैं, तो फिर अच्छे से अंदाज अपनाने के बाद सचिन जो है वो तोते की तरह बोलना चालू करता है और बताता है कि जो सचिन है और जो नीतू थी, इन दोनों की शादी 9 साल पहले हुई थी। 9 साल पहले शादी हुई। शादी होने के बाद फिर इन दोनों के बच्चे हुए, और जैसे जैसे वक्त गुजरा इन दोनों के बीच 3 बच्चे हो गए। अब 3 बच्चे हो गए। बच्चे होने के बाद अब पूरा परिवार एकदम खुश। घरों में बच्चों की किलकारियाँ गूंज रहीं। दोनों पति पत्नी में प्यार भी बढ़ता गया। लेकिन इसी दौरान सचिन एक चीज़ नोटिस करता है। दरअसल सचिन अक्सर जब घर पे कभी देर रात आता तो देखता कि जो नीतू है वो गायब है। अब गायब है तो फिर आवाज़ लगाता, और जैसे ही आवाज़ लगाता तो फ़ौरन नीतू कहीं से भागते हुए आती। अब ये चीज़ 1 बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, लेकिन जब कई बार ये चीज़ें होने लगी तो फिर सचिन को भी डाउट हुआ कि कहाँ जाती है, कहाँ से आती है। इसीलिए अब जो सचिन था वो भी नज़र रखने लगता है, लगातार नज़र रखता है, लगातार फॉलो करता है, कभी छुप के देखने की कोशिश करता है। तो कड़ी मशक्क़त के बाद जब ये इधर उधर की चीज़ें करता है, तो फिर अंत में ये देखता है कि इसके ही भाई से इसकी वाइफ के नाजायज़ संबंध है। कई बार इसने रंगे हाथ अपनी वाइफ को अपने भाई के बिस्तर पे पकड़ा। अब ये चीज़ एक पति के लिए बर्दाश्त नाकाबिल थी। वो नीतू को डांटता फटकारता है, मना करता है और कहता है कि अगर ये चीज़ें तुम नहीं सुधारोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब नीतू जैसी ये बात सुनती है तो फिर कसम खाती है बच्चों की, कहती है कि ये चीज़ें अब नहीं होंगी। मैं फिसल गई थी, लेकिन आज के बाद ये गलती नहीं होगी। सचिन को भी लगा कि चलो ठीक है, गलती हो गई, अब दोबारा नहीं करेगी। इसके बाद फिर लगातार वो नज़र रखने लगा। लगातार कई बार वो पकड़ता, हर बार ये समझाता, हर बार वो मान जाती। लेकिन फिर से जैसे ही वक्त गुजरता, हफ्ते 2 हफ्ते गुजरते, ये सिलसिला फिर चलने लगता। इसी बात को लेके जून महीने की शुरुआत में ही इन दोनों के बीच बहुत तेज़ झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद फिर जब सचिन को लगा कि नीतू नहीं सुधरेगी, तो फिर गाली वगैरह दे के अपने घर से भगा देता है। अब घर से भगा देता है। अब नीतू भी बड़े ताव में अपना बैग वगैरह उठाती है। उठाने के बाद मायके का रुख करती है और गुस्से में ही नाराज़ होकर मायके चली जाती है। अब इधर पत्नी मायके गई और सचिन को लग रहा था कि जो नीतू है वो पछतावा करेगी, फिर माफ़ी मांगेगी। लेकिन इधर नीतू तो ससुराल से जाके मायके में एकदम खुश, मायके में एकदम ऐश की ज़िंदगी जी रही। सचिन को ये चीज़ भी अब बर्दाश्त नहीं हुई। अब इसने एक प्लान रचा, और इस प्लान के तहत इसने फिर फ़ोन किया 15 दिन बाद, यानी 27 तारीख को। 27 तारीख को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद बताया कि चलिए आओ, मैं तुमसे लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा। अब नीतू शुरू में तो यकीन नहीं मानती, लेकिन जब सचिन लगातार कस्में खाता है, लगातार वादे करता है, तो फिर नीतू को भी लगा कि एक मौका दे देना चाहिए। और शायद ये नीतू के ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब नीतू माटे जो थी लगातार मान मनौवल के बाद अपने भाई से कहती है कि मुझे छोड़ दो। भाई भी मना करता है, लेकिन जब ये जिद पकड़ लेते हैं तो फिर भाई लाके छोड़ता है। इसके बाद फिर ये लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जैसी रात होती है तो फिर जो सचिन था
उसी पुरानी बात को लेके झगड़ा शुरू कर देता है। झगड़ा शुरू करता है और झगड़ा जैसे ही आगे बढ़ता है तो नीतू भी गुस्से में कि तुमने तो कहा था कि तुम झगड़ा नहीं करोगे और तुम आते ही शुरू हो गए। नीतू भी कुछ बुरा भला कहने लगती है और इसी बात को लेके सचिन इस कदर तैस में आता है कि कुल्हाड़ी से ही अपनी वाइफ का काट काट के कत्ल कर देता है। चीख पुकार जैसी मचती है तो फौरन वहाँ से भाग जाता है, इधर उधर छुपा रहता है 2 दिनों तक, लेकिन अंत में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब इस कहानी में एक पहलू ऐसा है जिस हिसाब से जो नीतू थी वो कैरेक्टरलेस थी। एक पहलू ऐसा है जिसमें परिवार वाले खुद कह रहे हैं कि जो सचिन है वो खुद निकम्मा था। अब कौन सा पहलू सही है, अगर इसको पुलिस जो है कायदे से अभी जांच करेगी तब निकल के सामने आएगा। लेकिन अभी 2 अलग अलग बयान हैं और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं आके। अब जो भी सत्य होगा और चाहे जो भी सत्य हो, लेकिन सचिन ने कत्ल किया है तो उसे सज़ा तो मिलेगी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि जो महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं, उनके APJ अब्दुल कलाम में जो APJ है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम ये APJ का फुल फॉर्म है। और इस सवाल का जो सही जवाब दिया वो है ओमेंद्रनाथ पांडे जी हैं, राजेश सौ जी हैं, दीपक जठराना जी हैं, आफरोज गेमिंग जी हैं, अवंती होरू जी हैं, सिद्धार्थ अग्रवाल जी हैं, कमलेश शर्मा जी हैं, अजय गर्ग जी हैं, कविता सचदेवा जी हैं, आसिफ नदीम राजी जी हैं, अंशुल जलौन जी हैं, सोहिल खान जी हैं नागपुर से, विश्वजीत जी हैं, मनमोहन पुन्नी जी हैं, विजेंद्र सिंह जी हैं और मिथिलेश जी हैं। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए। अब आते हैं आज के सवाल पे। और आज का मेरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इनका पूरा नाम क्या है और इनके इस नाम के बदलने के पीछे क्या कहानी है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए, ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।